सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ऐसी टॉप 10 कंट्रीज़ बताने वाली हूँ जिसमें जो नर्सिंग की सैलरी है वो हाईएस्ट सैलरी है, और जहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जाके वर्क कर सकते हो, अच्छी सैलरी ले सकते हो, इवन बाद में वहाँ से PR भी आपको मिल जाता है और वहाँ पे सेटल हो सकते हो, मतलब परमानेंट रेजिस्टेंस। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जो फर्स्ट कंट्री है जिसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी है दैट इज़ 75 लाख पर ईयर एवरेज सैलरी। ये जो मैं आपको सैलरी बताऊंगी सारी कंट्रीज़ की एक एवरेज सैलरी है, मतलब फ्रेशर के बाद थोड़ा जब आपको 2-4 साल हो जाता है वर्क करते हुए तो ये उस टाइम की सैलरी है, और उसके बाद ये इंक्रीज़ भी होती है बाद में। ये हाईएस्ट नहीं है, मैक्सिमम ये एवरेज है, ठीक है। तो आप उसी से आइडिया लगा लेना, ठीक है। सो जो पहली कंट्री है वो है लग्जमबर्ग, जो एक यूरोप की कंट्री है। ये काफ़ी रिच कंट्री है और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है 75 लाख पर ईयर। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी मिलती है। बट यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज का इशू है। यहाँ पे क्या है, आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है जिसमें आपको B2 लेवल आपको क्रैक करना होता है वहाँ पे जाके आपको एज अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर काम करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ की 3 लैंग्वेज है, एक इनकी कंट्री की कोई लैंग्वेज है लग्जमबर्ग ऐसी कुछ करके, एक जर्मन या फिर फ्रेंच। इन 3 में से कोई एक लैंग्वेज में आपको वहाँ का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हो। फिर उसके बाद जो सेकंड कंट्री है दैट इज़ डेनमार्क। डेनमार्क का बहुत कॉमन कंट्री है, सबने सुनी होगी, ये यूरोप की कंट्री है। वहाँ पे भी आपको डैनिश आनी चाहिए तभी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको डैनिश का B2 लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। और वहाँ पे जो सैलरी आपको मिलती है वो मिलती है 71 लाख पर ईयर। फिर जो थर्ड कंट्री है दैट इज़ जर्मनी। जर्मनी बहुत लोग जाते हैं इंडिया से एज अ नर्स प्रैक्टिशनर काम करने के लिए। वहाँ पे स्केल अच्छा है, दैट इज़ 66 लाख पर ईयर। पर आपको जर्मन आनी चाहिए, तो आपको जर्मन का टेस्ट क्रैक करना होगा B2 लेवल का, तभी आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जर्मन इतनी कोई टफ़ लैंग्वेज नहीं है, आप सीख सकते हो, इसलिए कर सकते हो उसको। इवन हमारे कॉलेजेस में भी हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होने से पहले बहुत सारी एजेंसीज़ आई, उन्होंने हमें क्या बोलते हैं काउंसलिंग सेशंस दिए और हमें बताया कि कैसे कैसे हम, मतलब उनके एजेंसी का जो वर्क था वो यही था कि वो यहाँ से फ़ॉरेन एज अ नर्सेज भेजते हैं। जर्मनी में भी भेजते थे, जर्मनी और काफ़ी कंट्रीज़ में। तो उन्होंने बताया कि हम जर्मन सिखाते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं जर्मन की। उसके बाद टेस्ट कंडक्ट होता है, बच्चे क्रैक कर देते हैं और फिर वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी नोएडा और क्या बोलते हैं नोएडा और गुड़गांव साइड में, दिल्ली साइड में ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो ये वाली चीज़ें करती हैं, जो आपको पहले जर्मन या फ्रेंच ये सब लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस चलती हैं, और उसके बाद वही आपको प्रॉपर वही वीज़ा वगैरह बनवाते हैं आपको। उधर जो हॉस्पिटल होता है दूसरा फॉरेन साइड में, उनसे कांटेक्ट करके एंड सब सेटल करते हैं आपका। तो जो फोर्थ कंट्री है दैट इज़ USA। USA में जो कैलिफोर्निया है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। USA में जो सैलरी है वो है 63 लाख पर ईयर। वहाँ पे आपको आईलेट्स या OET क्रैक करना पड़ेगा क्योंकि वो इंग्लिश कंट्री है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश लेवल जो टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो आपको क्रैक करने होते हैं जाने के लिए। फिर जो फिफ्थ कंट्री है दैट इज़ कनाडा। सो कनाडा में भी आपको आईलेट्स और OET क्रैक करना पड़ेगा जाने के लिए, आपको 7 बैंड्स चाहिए होता है। और वहाँ पे जो सैलरी का स्केल है दैट इज़ 66 लाख पर ईयर। फिर उसके बाद जो सिक्स कंट्री है दैट इज़ वर्जिन आइलैंड। और जो ये वर्जिन आइलैंड है ये मैं को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैंने भी पहली बार ही सुना ऐसी कोई कंट्री भी है। सो इसमें जो वो है सैलरी है दैट इज़ 61 लाख पर ईयर। फिर उसके बाद जो सेवन कंट्री है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया से बहुत लोग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो सैलरी का पे स्केल है दैट इज़ 68 लाख्स। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कंट्री है, आईलेट्स या OET चलता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो 8th कंट्री है दैट इज़ इसराइल। इसराइल में सैलरी पैकेज सही है, अच्छा है, बट आई रेफ़र कि आप अवॉइड करो वहाँ पे जाना। एंड मैंने इतना सुना भी नहीं कि इसराइल जाते हैं इंडिया से लोग। तो वहाँ पे जो सैलरी का पे स्केल है इसराइल में दैट इज़ 57 लाख्स पर ईयर। उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत लोग जाते हैं, वो सबकी बहुत ड्रीम कंट्री है, घूमने के लिए बहुत सुंदर है और बहुत लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, सेटल होना पसंद करते हैं। वहाँ पे जो सैलरी पे स्केल है दैट इज़ 55 लाख्स पर ईयर। और जो 10th और द लास्ट कंट्री है वो है चील क्या बोलेंगे इसको, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट राइट। चील पता नहीं क्या बोलेंगे यार।
तो दैट इज़ CHILE, चीले ही बोलते होंगे, पता नहीं, देख लेना भाई अपने आप। दैट इज़ 51 lakhs पर ईयर। तो ये लास्ट 10th कंट्री थी। सो यही टॉप 10 कंट्री है जहाँ पे नर्सेस को सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलती है, और आप यहाँ से इंडिया से जा सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको जाना है तो आप जर्मनी ईज़िली जा सकते हो, US से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे ईजीएस्ट कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आप ईज़िली जा सकते हो, और इंडिया से मोस्टली लोग जाते हैं। और उसके अलावा मैं आपको दुबई भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि दुबई में क्या है, सैलरी पे स्केल वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे जो सैलरी है आप उस पर टैक्स दोगे, दुबई में टैक्स नहीं लगता है। तो वही बात आ जाती है, थोड़ा वो जो टैक्स कटेगा इतना ही सैलरी में डिफरेंस आ जाता है, तो वहाँ पे टैक्स नहीं कटता है, तो बात बराबर बढ़ जाती है। तो दुबई में भी, और जाना भी वहाँ पे इतना ईजी, मतलब इतना टफ़ नहीं है। दुबई आप ईज़िली जा सकते हो। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है अपने चैनल पे, हाउ टू प्रैक्टिस इन दुबई एज अ इंडियन नर्स, हाउ टू गो इन दुबई एंड प्रैक्टिस देयर, गेट अ गुड सैलरी। मेरे चैनल पे है वो वीडियो, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। दुबई इज़ ऑल्सो अ गुड कंट्री, आई वुड रिकमेंड इट टू यू, अगर आप अब्रॉड जाने की उसमें हो कि अब्रॉड जाना है तो। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।